तो पल रुका ख्वाबों का कारवां और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। बड़े बड़े एक्टर जिनकी तारीफ करते हुए नहीं थकते। सोनू निगम जी ने गाया, क्योंकि मुझे लगता है रफी साहब की अगर कोई आवाज गा सकता है तो वो सोनू निगम जी हैं। हर एक्टर का सपना होता काश इनका एक गाना मेरे फिल्म में कम से कम होता। सोनू जी तो मेरे फेवरेट सिंगर हैं। क्या बात है भाई, नॉर्मल बात भी करते थे कितने सुर में। ऐसा लग रहा है हारमोनियम रख के फिर बोल रहे हैं हम आपसे बहुत प्यार करते हैं। डांस बीट हो या रोमांस, सब में अपना जान फूंक देते थे। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं सोनू निगम जी के बारे में। आज के वीडियो में हम आपको दिखाएंगे बॉलीवुड के जितने भी एक्टर्स हैं उनका क्या कहना है सोनू निगम जी के बारे में। आइए सबसे पहले दिखाते हैं अक्षय कुमार का क्या कहना है। संगीत सेतु पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं करोड़ों दिलों की धड़कन, एक ऐसे कलाकार जिन्होंने बहुत कम उम्र में अपना मुकाम बनाया इस इंडस्ट्री में। सो लेट्स वेलकम द एवरग्रीन पावर हाउस ऑफ सिंगिंग, सोनू निगम जी। आपको बता दें, अक्षय कुमार के लिए सोनू निगम ने लगभग 67 गाने गाए हैं, जिसमें खिलाड़ियों का खिलाड़ी का ये गाना सुनिए। या आप संघर्ष का ये सुपरहिट गाना सुने होंगे। मुझे रात दिन बस मुझे चाहती हो, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है। या धड़कन का दिल ने ये कहा है दिल से। दिल ने ये कहा है दिल से, मोहब्बत हो गई है तुमसे। ऐसे बहुत सारे सुपरहिट सोनू निगम जी गाए हैं अक्षय कुमार के लिए। अपना जहां दस्तक न दे, चाहती हो आंखें मेरी। आमिर खान जी सोनू निगम जी को अपना फेवरेट सिंगर मानते हैं। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू इट, क्योंकि वो सोनू और मैंने साथ में इंटरव्यू नहीं दिया आज तक, मतलब साथ में बैठ के उसी बारे में हम एक्साइटेड थे। एंड both of us are really fond of each other, we're really close and you know I really love him. उसको फोन करते हैं यार। हाँ, फोन करते हैं। उसको इतना मिस कर रहे हो तो उसको फोन करते हैं यार। वो हिचकियां ले। हेलो सोनू। हाय, कैसे हैं आप? बहती हवा सा था वो, तू गायब रहता है यार, तेरे को ढूंढना पड़ता है। उड़ती पतंग सा था वो, कहाँ गया उसको ढूंढो। तो तुझे ढूंढते ढूंढते हम लोग ने फोन किया। मैं रेड एफ में बैठा हूँ सोनू, और जी, मुझे पता है तेरी बहुत याद आ रही है, क्योंकि उस दिन मैं था नहीं और मैंने ऋषि को बोला लेट्स ट्राई सोनू, लेट्स ट्राई एंड सी इफ ही इज अराउंड। यार क्या गाया है तूने सोनू, क्या गाया है आप? मतलब इट इज वो मैं उस दिन भी कह रहा था कि आमिर खान इज सच अ स्पेशल मैन, कि उनके आसपास में जो भी काम होता है, जो वो काम करते हैं, वो स्पेशल होता ही है। तो आप खुद ही क्रेडिट लो इस बात का। नहीं, बट इसमें तो मैं सिर्फ बैठ के देख रहा था। वो गाना तो प्रीतम ने बनाया, बोल अमिताभ ने लिखे, तूने गाया। तो एंड यू नो आई वाज जस्ट टेलिंग ऋषि के इन योर सिंगिंग यू ब्रीथ लाइफ इनटू अ सॉन्ग। थैंक यू। सुर के तो आप 100% पक्के हैं, लेकिन आप उसमें इमोशन भी ऐसा कमाल का आता है, उसमें एक जान, एक यू नो लाइफ आ जाती है गाने में। दैट्स एन अमेजिंग क्वालिटी यू हैव, अमेजिंग क्वालिटी। आपको बता दें, आमिर खान के लिए सोनू निगम ने लगभग 13 गाने गाए हैं। इसमें से आपने फना का ये सुपरहिट गाना सुना होगा। मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ।
या 3 इडियट्स का ये सुपरहिट गाना, लाइफ हो आउट ऑफ कंट्रोल, होठों को करके गोल, होठों को करके गोल, सीटी पर जा। सोनू निगम को प्लेबैक सिंगर बनाने में सचिन का भी एक श्रेय जाता है। मैं अपने साथ एक ऐसे कलाकार को बंबई से ले आया हूं। दरअसल वो ताल्लुक रखते हैं दिल्ली से। दिल्ली में सबसे पहले जब मैंने उसको सुना तो मुझे ऐसा महसूस हुआ कि ये इंसान, ये कलाकार, ये फनकार यहाँ पे दिल्ली में रुका पड़ा है, और अगर ये बंबई नहीं पहुंचा वक्त पे तो शायद पूरे हिंदुस्तान का और कदरदानों का जो है वो नुकसान हो जाएगा। ये समझकर मैंने उसको ये कहा कि तुम बंबई आ जाओ, बंबई आएगा तो कुछ ना कुछ तुम्हारा इतना खूबसूरत होगा कि पूछो मत। उसने मेरी बात पर विश्वास रखा, भरोसा किया और बंबई आया, और आज वो धीरे धीरे कामयाबी की सीढ़ियां चढ़ रहा है। बहुत ही जवान, लेकिन आवाज ऐसी है कि जो आप अगर सुनेंगे तो सुनते ही रह जाएंगे। मेरा ये दावा है कि ये एक दिन हमारे हिंदुस्तान का एक महान सिंगर कहलाएगा, और उस जो मेरा छोटा भाई भी मैं मानता हूं उसको, उस कलाकार को आपके सामने पेश करता हूं जिसकी हाल ही में एक सनम बेवफा नाम की फिल्म, जिसके कैसेट पे गाने आपने सुने होंगे और टेलीविजन पे वो गाने सुने होंगे, अच्छा सिला दिया तूने मेरे प्यार का वगैरह, ये गाने गाने वाला बहुत ही महान सिंगर सोनू निगम। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए। आइए अब दिखाते हैं शाहिद कपूर का क्या कहना है। हाय रोहित, हाउ आर यू? गुड सर, थैंक यू। नर्वस मत लगो यार, थोड़ा खुश हो जाओ। शुरू होने से पहले आपने सोनू सर की ब्लेसिंग्स मांगी थी। यस सर। मांगनी चाहिए, बिकॉज ये गाना सुनने के बाद रियलाइज होता है कि कितना मुश्किल है गाना और इसे कितनी सुंदरता से सोनू सर ने गाया है। रियली टुडे आई रियली फेल्ट इट वेरी स्ट्रांगली। आपको बता दूं, शाहिद कपूर के लिए सोनू निगम जी लगभग 12-13 गाना गाए हैं, जिसमें से आपने दिल मांगे मोर का ये सुपरहिट गाना सुने होंगे, ऐसा दीवाना हुआ है ये दिल आपके प्यार, या गुस्ताख दिल। गुस्ताख दिल तेरे लिए बेताब है जाने जाने। सर उनके ऊपर माँ सरस्वती की इतनी कृपा है ना, वो हमेशा ही मेरे को ये लगता है, उनके कोई भी गाना आप सुन लो ना, वो इतना फील के साथ गाते हैं। उनका एक गाना मेरा बड़ा फेवरेट है, फिर मुझ में कहीं बाकी थोड़ी सी है जिंदगी, अब है सामने इसे छोड़ो जरा, मर जाओ या जियो जरा। जैकी श्रॉफ को भी सोनू निगम का ये गाना बहुत पसंद है। वो सबको मैं बोल रहा था मेरा फेवरेट है, और भी आपका कोई फेवरेट है क्या? क्या होता हर घड़ी बदल रही है, तू भी बदल साथ में। हर घड़ी बदल रही है रूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जी भर जियो, जो है समा कल हो न हो। शत्रुघ्न सिन्हा जी उनके दीवाने हैं। सोनू निगम जिसको मैं कहता हूँ एक कंप्लीट एंटरटेनर, एक जीनियस। शायद सोनू निगम जैसा कोई व्यक्तित्व खासकर संगीत के मामले में, हमारे मित्र इस वक्त प्रहलाद नीलानी जी जो सेंसर बोर्ड के चीफ है बगल में खड़े हैं, ये भी मानते हैं कि उससे बढ़िया और उससे बड़ा व्यक्तित्व संगीत के मामले में कोई नहीं है। क्या मेरी बर्बाद मोहब्बत के सहारे, वो कौन जो बिगड़ी हुई तकदीर सवारे, आजा। जब संजय दत्त सोनू निगम जी के साथ गाएं तो देखिए क्या हुआ। आपका एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर गाना है, सोनू सर के साथ डुएट है, वो हम चाहेंगे कि प्लीज आप लोग गा दे, शर्माना छोड़ डाल राज दिल का खोल डाल। लवली राज दिल का खोल डाल, आजू बाजू मत देख,
आई लव यू बोल्डा। नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी, नहीं तो पछताएगी, कुंवारी रह जाएगी। और जरा इसके अपने भेजे बेड़ा। शर्माना जोरदार, बस दिल का खोला, आजू बाजू मत देख, आई लव यू बोल्डा। गाया था वो पल 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 हर पल कैसे कटेगा पल हर पल। दिल 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 में मची है हलचल। आई थिंक सोनू इज एन आर्टिस्ट। आई थिंक सोनू कलाकार है, और चाहे वो गाते हैं, एक्टिंग करते हैं, स्किट्स भी देखे मैंने उनके एक दो। ही इज अ कंप्लीट आर्टिस्ट, एंड आई थिंक that is the greatest achievement. सूरज हुआ मध्यम, चाँद जलने लगा, आसमां ये हाय क्यों पिघलने लगा। मैं ठहरा रहा, ज़मीं चलने लगी, धड़का ये दिल, सांस थमने लगी। ओ क्या ये मेरा पहला प्यार है सजना, क्या ये मेरा पहला प्यार है। तू ही तो सतरंगी रे, उम्र भर सो न सकेंगे, किसी के हो न सके। तुमसे मिलके दिल का है जो हाल, क्या कहें, हो गया है कैसा ये कमाल। सोनू निगम जी 19s के पहले ऐसे सिंगर हैं जो अमिताभ बच्चन जी के लिए भी गाए हैं। हमारे लिए एक फिल्म जाने का पहला जो कारण थे, वो अगर अमिताभ बच्चन की फिल्म है तो हम देखेंगे, ऐसे था हमेशा। अच्छा, बड़ा अजीब लगता है सर इस तरह बैठ करके यहाँ पर आप इस्तांबुल चले जा रहे हैं। लेकिन हाँ, ऐसा है। अब अमिताभ बच्चन, अभी तो हम आपको अमिताभ बच्चन जी बोलते हैं, पर हम तो अमिताभ बच्चन की फिल्म अमिताभ बच्चन ने की नहीं, ऐसे बोलते। तो इस जनरेशन में शायद अकेला मैं हूँ जिसको सौभाग्य मिला आपके लिए प्लेबैक करने का। तो मुझे याद है 1999 में आप बैठे हुए थे रिकॉर्डिंग स्टूडियो में, हम लोग सहारा में रिकॉर्डिंग कर रहे थे। अनु मलिक जी का गाना था, आपकी फिल्म सूर्यवंशम का गाना था। उसका एक गाना मैं ऑलरेडी गा चुका था, पीपल के पतवा पे लिख दे दिल के बात आई है, वैसे था। तो ये गाना मैंने चेन्नई में गाया था, मुझे याद है। और ये जो सेकंड गाना था, अनु जी ने ऐसे कंपोज किया था कि उसमें लोअर ऑक्टेव आप गा रहे थे और ऊपर का पोर्शन मैं गा रहा था। तो आपने गाया था चोरी से चोरी से, चोरी 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 से, ये गाना था। मैं गाया चोरी से चोरी से, चोरी 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 से। तो आप आपका जो स्टाइल है ऐसे, चोरी से चोरी से, चोरी 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 से। यार मंगिया सी रब्बा ते थोरो के, ए दिल रुबा कितना हंसी मिला, मेले में भी ये दिल है अकेला। दुनिया जाने ना जाने आज यहाँ, पर तुझको पता तू ही मेरी लैला। तू कब जानेगी, तू कब मानेगी, तू है जाना तू मेरी महबूबा। तुझे नहीं सोचा तूने कभी, सोचा नहीं सोचा तूने कभी दिल रुबा। जंपिंग जैक जितेंद्र जी का क्या कहना है सोनू निगम जी के बारे में? सौभाग्य तो ये है कि जितने गाने वाले हैं, अच्छा गाने वाले, उनसे मैं बहुत नफरत करता हूँ, क्योंकि मुझे गाने का बहुत शौक है और ऊपर वाले ने मुझे कूट के बेसुरा बनाया। गाने उनके दीवाने हैं, बहुत अच्छा सिंगर है, मालिक उसको बरकत दे, उन्नति दे, सेहत दे, ऐसे ही गाता रहे। काफी बेनिफिट की है। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कोई रफी साहब के 19-20 भी आता है जी, वो सोनू है। क्या बात, ऐसे रहा, क्या बोलूँ। और जितना नेक इंसान रफी साहब थे, मैं उनको बहुत करीब से जानता था, बहुत ही नेक, बहुत ही, इतने सज्जन इंसान मैंने देखे नहीं। और वही स्टेज में, वही मतलब वो जो फितरत है, वो मैं सोनू में देखता हूँ। क्या हुआ तेरा वादा,
वो कसम वो इरादा भूलेगा दिल जिस दिन तुम्हें, वो दिन जिंदगी का आखिरी दिन होगा। क्या हुआ तेरा वादा, दो पलों का ख्वाबों का कारवां, और फिर चल दिए तुम कहाँ हम कहाँ। अनुपम खेर उन्हें अपना एक अजीज दोस्त मानते हैं। तो आज जो मेरे मित्र यहाँ आए हैं वो एक नगीना है जिनकी प्रतिभा की कोई तुलना नहीं है। उनकी गायकी इतनी प्रभावशाली है कि इंसान के पांचों सेंसेस को एक रूहानी एहसास दे दे। संगीत की दुनिया के एक अनमोल रत्न, द टैलेंटेड सोनू निगम। थैंक यू सर। आयुष्मान खुराना के कहने पर सोनू निगम ये गाना गाए। बट आई लव दिस सॉन्ग। आपने बहुत अच्छा लिखा भी आपने, लिखा भी है और कंपोजिशन गाया भी बहुत अच्छा है। थैंक यू सो मच। रंग बेख के अखियां अंगूर गए, माहिया न आया मेरा माहिया न आया। थैंक यू फॉर बीइंग बाय माय साइड। लेकिन हमेशा बोलते हैं ना, जाते हैं 2 लाइनें तो आप 6 लाइनें गा सकते हैं। Big hand for Sonu Nigam, ladies and gentlemen. Guest on Movers and Shakers tonight is a supremely gifted singer who has enrolled his name amongst the legends of Hindi film music. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sonu Nigam. तेरा मिलना पल दो पल का मेरी धड़कने चुराए, डर है मुझे प्यार तेरा मेरी जान ले न जाए। सैफ अली खान को उनका ये गाना बहुत ही पसंद आया, बहुत ही हार्ड वर्क लगा उन्हें। I was playing a music director in the film, तो उन्होंने कहा कि आप आके रिकॉर्डिंग जरूर सुनिएगा। So I was actually there. You can hum, you can go la la la. La 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 like this. Yes, you're mine. You are mine. और मैंने सोनू निगम को एक्चुअली पहली बार देखा गाते वक्त, एंड आई वाज वेरी इम्प्रेस्ड। ये काफ़ी मुश्किल गाना है गाना, बिकॉज उसका जो स्क्रैच मैंने सुना था तो काफ़ी ऑर्डिनरी साउंड किया था, लेकिन जब श्रेया और सोनू ने गाया तो it took it to another level, and that's what great singing. दिल की जो बातें हैं, बातें जो दिल की हैं, दिल ही में रखना पिया। चक दे सारे गम। रहना है तेरे दिल में released. Believe it or not, for the first 5 years there was no talk about it. I mean, when the film released, it was essentially termed as a failure, as a flop. The songs caught on after some time, but the film per se, you know, the name Maddie and the songs, and then associating Dea Mirza and me to the film, and then finally becoming a cult following over a period of 2 decades, was something that I didn't expect. This has got to be one of a kind. It's an extraordinary surprise for you. Oh God, I get this all the time. I'm a very bad singer, but because I love you all so much, and because we love this song so much, just as much as you loved it, this one's for you. कहना है आज तुझसे कहना है, रहना है तेरे दिल में। ओ साथी मेरे हाथों में, रात दिन तुम्हारा ही ख्याल है, क्या कहूँ प्यार में दीवानों जैसा हाल है, दीवानों जैसा हाल है, तुम्हारा ही ख्याल है। नीचे फूलों की दुकानों पर गोरी का मकान। Anybody want to see an imitation of Sonu Nigam? Sonu Nigam can imitate every singer that's ever existed. Did you know that? He has a special talent. He can sing like anybody. And if you close your eyes, you could have sworn it's the original singer. Wow. Sonu Nigam, I love you, yaar. Do you know, I watched Sonu sir live. I had the great honor and privilege to see him live very, very recently. And it was just one of the most unforgettable nights of my life. If you have never seen Sonu Nigam perform live, you're missing out. Sir, we're going to have the honor and privilege of seeing you perform here today. सुनील शेट्टी जी को सोनू निगम जी का गाना बहुत पसंद है। मेरे साथ सोनू, डॉक्टर भारती, शायना,
और साथ ही साथ मैं सोनू आप यहाँ रहते हो, मैं टाउन में रहता हूँ, और उतनी डायनामिक शाइना जी हमारे एरिया में रहती है जो कंटिन्यूसली कुछ ना कुछ करते रहती है, योगा हो, हेल्थ हो, एनवायरनमेंट हो। तो आई थिंक टू डायनामिक पर्सनालिटीज इन टू डिफरेंट साइड्स ऑफ द सिटी, लेकिन काम एक ही। मुबारक सोनू को उसी ने सिर्फ इस इलाके को नहीं बहुत कुछ नहीं दिया, आई थिंक सारे देश को दिया हुआ। आई थिंक दैट वन वॉइस दैट cuts across all barriers. So congratulations Sonu, God bless, and maybe even try and get this much of your talent. God bless. सदे से आते हैं हमें तड़पाते हैं, जो चिट्ठी आती है वो पूछे जाती है कि घर कब आओगे, लिखो कब आओगे। मिल गई तुझसे नजर, हो गया कुछ यूं असर। जॉनी लीवर के रिक्वेस्ट करने पर सोनू निगम जी मिमिक्री करते हुए सबका ही अपना सबसे मुश्किल किसकी नकल करने में आपको वो पड़ता है? कैलाश खेर। कैलाश खेर का भी मैंने नया आइटम निकाला है, कैलाश खेर का। कैलाश खेर वो एक नई सिंगर है कैलाश खेर, उन्होंने गाया वो टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा फिर जुड़ ना पाया, ओ लूटा लूटा किसने उसको ऐसे लूटा। आप जिनकी कॉपी कर रहे हैं वो भी आपको अप्रिशिएट करेंगे, क्योंकि ये रूह कब्जा है। तो रूह अफ़ज़ा होता है ना, रूह कब्जा है, आत्मा को अंदर बुला लेगा। एक बार फ्लाइट में सोनू निगम जी एक गाना गा दिए, इस पे काफी विवाद हुआ। पवन के झोंके कोई सरहद ना इन्हें रोके, सरहदे इंसानों के लिए है, सोचो तुमने और मैंने क्या पाया इंसान होकर। इसके बचाव में ऋषि कपूर जी उनके साथ आए। सोनू निगम ने एक जेट एयरवेज की फ्लाइट में कुछ गुनगुना दिया पैसेंजर्स के लिए, उन्होंने दरख्वास्त की कि वो बहुत साल पहले एयर इंडिया पे एक बार लता मंगेशकर जी को भी घुमाया था ऑन दी क्या बोलते हैं पब्लिक एड्रेस सिस्टम, पब्लिक एड्रेस सिस्टम पे। मैंने बहुत साल पहले 30-40 साल पहले, एंड द कैप्टन जो उनके थे, एंड पीपल वर सो मेस्मराइज्ड एंड दे वर सो हैप्पी। ये बात हो चुकी है, लेकिन मैंने अब इसका कुछ अलग ही रिएक्शन हुआ है कि दे हैव टेकन द एक्शन ले लिया के खिलाफ। ये बात तो थोड़ी बहुत ज्यादा टफ है। देखिए मैं मानता हूँ कि नियम है, लॉ है, यू कैन नॉट टेक चांसेस। आज की तारीख में यू कैन नॉट टेक चांसेस ऑफ एनी चांसेस ऑफ एनीथिंग। बट किसी गायक ने किसी शादी के फुल चार्टर फ्लाइट में अगर गा लिया तो उसमें ऐसी कोई दिक्कत वाली बात तो होगी नहीं। आपको लगता है नाइंसाफी हो रही कहीं ना कहीं? नाइंसाफी इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड। आई वुड से कि इट शुड बी, यू शुड बी लिटिल कंपैशनेट, लिटिल सॉफ्ट ऑन दिस, कि वही किसी ने कोई गलत काम तो नहीं किया, कोई एरोस्टेस ये तो नहीं चाह रही थी कि कोई गलत काम हो जाए, या कोई कैप्टन तो ये नहीं चाह रहा था। एक इनोसेंटली किसी ने गाना गा लिया, एक फेमस सिंगर है, तो क्या हुआ यार। अनिल कपूर जी उन्हें रफी साहब का चेला मानते हैं। फिल्म जो शुरू होती है तो मैं जो हूँ स्ट्रगल कर रहा हूँ और मैं सिंगर बनना चाहता हूँ। रफ़ी साहब का बहुत बड़ा फैन हूँ। इस फिल्म में मुझे मौका मिला है उनका एक गाना मतलब मैंने गाया नहीं है, सोनू निगम जी ने गाया, क्योंकि मुझे लगता है रफ़ी साहब की अगर कोई आवाज गा सकता है तो वो सोनू निगम जी हैं। क्या बात है। बदन पे सितारे लपेटे हुए, ओ जाने तमन्ना किधर जा रही। विवेक ओबराय जी उन्हें अपने भाई के जैसे मानते हैं। Sonu is exceptional talent of our industry, and मेरे लिए तो बहुत प्यार करता हूँ मैं, क्योंकि मेरे तो ये साथिया हैं forever has been, और आप मेरे साथी हैं, और आप मेरे साथी हैं। and जो इनकी आवाज में सुंदरता है उससे ज्यादा इनके कर्मों में, इनकी दिल, I mean he is one of the most open hearted, most मतलब खुले दिल से बात करते हैं, चाहे उसका परिणाम कुछ भी हो वो निडर रहते हैं।
He is extremely powerful spirit, and I really love him for his open-heartedness, and he's been blessed because even his wife is equally wonderful. मेरा जितना उनके साथ भी interaction रहा है, she has been perfect soulmate for you. God bless you for all the good work you're doing, Sonu. And one thing about you, आपकी आवाज सुनते ही पता नहीं आपको ईश्वर ने क्या आशीर्वाद दिया है कि सबके चेहरे पे मुस्कुराहट आ ही जाए. So if you are okay, if you are comfortable, please sing a few lines and bring smiles on the faces of people. बात तो आपने सही की. मैं हमेशा भगवान को ये धन्यवाद देता हूँ कि इतने अच्छे कर्म किए होंगे मैंने, कि मुझे ऐसी जिंदगी दी जहाँ हमारा काम इतना अच्छा है कि जब हम कुछ करते हैं तो लोग उसमें खुश होते हैं, हंसते हैं, और किसी की आंखों में आंसू आते हैं खुशी के, किसी को अपने परिजन याद आ जाते हैं, किसी को अपने गए हुए लोग याद आ जाते हैं. तो ये काम तो बड़ा अच्छा है हमारा, और आप हैं मेरे सामने तो जरूर मैं वही गाऊंगा जो आपका मेरा है, जो सिर्फ मेरा नहीं है वो आपका भी है. साथिया साथिया मदम मदम तेरी गीली हंसी, साथिया साथिया सुन के हमने सारी पीली हंसी. ओ हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खेलती रहे, जुल्फ के नीचे गर्दन पे सुबह शाम मिलती रहे, सोनी सी हंसी तेरी खिलती रहे मिलती रहे. हंसती रहे तू हंसती रहे, हया की लाली खिलती रहे. ओ जीना हो जीना हो तेरे लिए. शाहरुख खान उनके पहले गाने से ही दीवाने हैं. Of course, there are going to be so many people from Mohammad Rafi Saab to Sehgal Saab to Kishore Da and everyone. But I'm going to tell you honestly, जहाँ तक मेरी समझ है तो हम वेगस में थे और सुभाष जी ने मुझे एक न्यू कमर का गाना सुनाया जो शायद पहली बार मेरे लिए गाना गा रहे थे, और वो गाना था दिल दीवाना दिल दीवाना है ये दिल. तो सुभाष जी ने मुझे बोला कि ये बहुत अच्छा सिंगर है लड़का और ये तुम्हारे लिए गाना गा रहा है. एंड आई रिमेंबर हमारे पास वक्त नहीं था उस वक्त और हम शूटिंग करने जा रहे थे, तो मैं एयरपोर्ट जा रहा था, और इसलिए नहीं कि मैं स्टार हूँ और मैं शूटिंग कैंसिल करके जा रहा था, इसलिए भी एक्चुअली. तो सुभाष जी ने कहा रहने दे लाडले, तो फिक्र मत कर, एयरपोर्ट जाते जाते हम गाना कर लेंगे. तो वो जो पूरा गाना है हमने शूट किया है एक्चुअली मुझे एयरपोर्ट तक छोड़ते हुए. एंड if I'm not mistaken, it's one of your first few songs. And at that point in time, I found his voice very different, not like the great Sonu we know right now. And मुझे पहले शुरू में ऐसा गया यार ये क्या आवाज़ है, मैंने तो सुनी नहीं है, क्योंकि हमारे लिए जो गाते थे वही गाते थे उस वक्त. But by the time I got back to Mumbai, this song was Dil Deewana Ye Dil. And I'll be honest, a lot of the energy that I bring into my songs started coming from there. So I'm a big Sonu fan, and I'm saying it genuinely, not because we're on the same stage. I'm in awe. मैं सोनू सर की आवाज़ से तो हम सब इनके दीवाने हैं, पर जिस तरीके से इन्होंने खुद ने मेरे को एक्चुअली पूछा था कि मैं आऊँ इनके स्टूडियो पे, और जब ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये देखना चाह रहे थे कि मैं कैसे परफॉर्म करूँगा. एंड आई वाज आल्सो सरप्राइज एंड आई वाज सो हैप्पी एक्चुअली कि मैं वहाँ पे जाऊँ और सोनू सर के साथ ये चीज़ करूँ, ये एक्सरसाइज करूँ. सो वो प्रोसेस मेरे लिए भी बहुत लर्निंग प्रोसेस था. पुश पुश काने काने पुश पुश, फिर से तो गाना जरा हिंदी में. मेरे ढोल ना सुन मेरे दर्द दिए. मुझे याद आ रहा है कि सोनू निगम जी, उन्होंने इस पिक्चर में मेरे बचपन का रोल किया था. वो देखो राजू, कितना प्यारा फूल है. तुम्हें पसंद है? हाँ, अभी लाता हूँ. तो दोस्तों ये था आज का वीडियो. आई होप आपको पसंद आया होगा. वीडियो पसंद आए तो लाइक्स और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा. चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में.